आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपकी मैत्री कृपा, ये मेरा विनम्र गुजारिश है आपसे। हरे हरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, न हनते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जम वयम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अनजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। हरे हरे। वांछान जीर्णानि यथा विहाय नवानि घ्रांति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्ण ज्ञानानि संयान्ति नवानि देहि। हरे हरे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैनम कल दयंत्यापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छद्यम दाहु अयम क्लोदस शौस्य एवं च नित्यम सर्वगत स्थाणुचलम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छद्य है, यह आत्मा अधा, अक्लेद और निसंदेह अशौस्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोम चिंतोम विकार्यो अमुच्यते, तस्मादेवं विदितेवं नानुशोचिति महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथम चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम, तथापि तु महाभावो नैवम शोचिर तुम महर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभावो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जाते से ध्रुव मृत्युध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहाय अर्थेन तुम शोचिर तुम महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्त दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान एवं तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले ही अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। हरे हरे। आस्त्रीवत पश्यति कसीच देन मास्त्रीवदतति, तथा चान्य आस्त्रीवचेन मन्ये शृणोति, श्रुत्वा येन वेदं चैव कश्चित्। जय श्री कृष्ण। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्रय की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्रय की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्रय की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। देहि नित्यम बद्धोयम देहे सर्वस्य भारत,
तस्मांत सर्वाणि भूतानि न तो सोचे तुम महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं है। सर्वधर्मपि चावेक्षेण विकुमुक्ति महर्षि, धर्मादि उद्दाचो नत्रस्तेन विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदर्थय्या चोपपनम श्रुगदुरामा पार्वतम सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्ध में दर्शम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथम चेत्विमं धर्मं संग्रामन करस्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते वयामं संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। हरे हरे भयादरनादु परंतम मसयन्ते त्वा महारता येषां तवं बहुमूतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादस्ते भवनो दिशंति तवाहिता दिनस्ते सामर्थ्य ततो दुखंतरण की मैं। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रपायस्ति स्वर्गजीत वा भवक्षे से महिम तस्मादुनिष्ट कौन्ते युद्धाय कंति निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापमाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा तह भीयता सांख्य बुद्धि योग तुमा शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंध प्रयाससी। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा भी क्रमानो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते सुलभमयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। विवयास्तिम का बुद्धि कहे कुरुनंदन बहुशाखा हांतश्च बुद्धियो साही नाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्म का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रियदंती विपाश्रते वेदवादरता पार्थ ज्ञानदस्तति वादिने कामात्मान स्वर्गपुरा जन्म कर्म फल प्रदापम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश गंति प्रति भोगेश प्रसक्तानाम तया प्रहोते चेतसाम व्यवास्तमा बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं
जो कर्म फल के प्रसंग संग वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वरूप ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।